स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज की वीडियो हम जानेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई हैव मेंशन्ड हियर डेफिनेशन ऑफ कैन। कैन इज यूज्ड टू शो द एबिलिटी। पहली चीज है, कैन जो यूज किया जाता है, कैन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एबिलिटी शो करने के लिए किया जाता है। व्हाट? द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर डूइंग एनी टाइप्स ऑफ वर्क। किसी भी काम को करने की क्षमता को दर्शाता है, योग्यता को दर्शाता है। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड इज कैपेसिटी। कैन का इस्तेमाल कैपेसिटी को भी दर्शाने के लिए किया जा सकता है। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। किसी भी चीज की कितनी क्षमता हो सकती है। जैसे एक ट्रक है, एक ट्रक में कितना वजन लोड किया जा सकता है, कितना हैवी वेट वो उठा सकती है। एक बाल्टी में कितना पानी हैंग हो सकता है, कितना पानी हम उसके में भर के उठा सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी है। पावर, उसकी कितनी शक्ति है, उसमें कितनी ताकत है, ये कैपेसिटी। तो यानी कैन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। So my all dear students, learn this definition of can. Can is used to show the ability, capacity and power for doing any types of work. Okay? Next, can की जो आइडेंटिटी होती है, यानी कैन की जो पहचान होती है वो होती है सकता है, सकती है और सकते हैं। मैंने इधर लिखा है सकता है, सकते हैं, सकती है। किसी भी कार्य को कर सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं। वे ऑफ मेकिंग द सेंटेंसेस, यानी वाक्य कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू यूज सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट, इट कुड बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड हियर, कैन इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। जो कैन का इस्तेमाल होता है वो दोनों सब्जेक्ट के साथ होता है। वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों की होती है। कोई भी दिखा सकता है अपनी कैपेसिटी। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको कैन लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, पहला जो सेंटेंस है, देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला सेंटेंस, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूं। मीन्स आई हैव द एबिलिटी टू मेक यू लर्न द इंग्लिश। यानी मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूं। मैं को क्या बोलते हैं? पहला आपको सब्जेक्ट लगाना है, मैं है। मैं को क्या बोलते हैं? आई। और आई के बाद आपको क्या लगाना है? कैन। क्या लगाना है? कैन। कैन यहां पर आप लगाएंगे तो आई कैन, और कैन के बाद आपको लगाने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? यानी मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूं। अंग्रेजी सिखाने को बोलते हैं मेक लर्न यू इंग्लिश। यानी मेक यू, I can make you learn English. मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूं। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वह उसे पीट सकता है। एक लड़का है, वह दूसरे लड़के को पीट सकता है। यानी उस लड़के के पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वह उसे पीट सकता है। वह को क्या बोलते हैं? ही के बाद हमें लगाना है कैन, क्योंकि स्ट्रक्चर कहती है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कैन लगाना है, उसके बाद पीट सकता है। यानी पीटने को क्या बोलते हैं? बीट। ही कैन बीट, और उसे को बोलते हैं हिम। ठीक है, ही कैन बीट हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं। हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं। हम हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, और हमको बोलते हैं वी, और वी के बाद आपको लगाना है कैन, क्योंकि कहती है सब स्ट्रक्चर कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कैन का यूज करना है। वी कैन टीच, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच, और तुम्हें को बोलेंगे यू। वी कैन टीच यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कार को उठा सकता है। यू हैव एवर हियर द नेम ऑफ खली। खली, मैं खली की बात कर रहा हूं कि खली जो है वो कार को उठा सकता है। मैं इधर खली लगा देता हूं तो अच्छा लगेगा। यानी खली जो है वो क्या कर सकता है? कार को उठा सकता है। ओके, खली कार को उठा सकता है। खली को खली लिखेंगे क्योंकि इसका तो कोई इंग्लिश वर्ड बनेगा नहीं, क्योंकि ये एक नाम है। खली कैन लिफ्ट, खली
कैन लिफ्ट द कार, खली जो है वो कार को उठा सकता है। अगला सेंटेंस है रोहन यह वाक्य बना सकता है। एक बच्चा है, आप ही लोगों में से कोई है वो बना सकता है इस वाक्य को। तो रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, रोहन कैन मेक दिस सेंटेंस, मेक वाक्य हो गया बनाना, वो मेक द सेंटेंस, लेकिन यह वाक्य है तो यह वाक्य के लिए आप लगाएंगे दिस सेंटेंस। रोहन कैन मेक, रोहन बना सकता है क्या, यह वाक्य है रोहन कैन मेक दिस सेंटेंस, रोहन कैन मेक दिस सेंटेंस। I hope you have got whatever I have taught here, whatever I want to make you understand। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई घोषणा कर सकते हैं, कोई नई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। घोषणा करने को क्या कहते हैं, अनाउंसमेंट। प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर। व्हाट, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, Prime Minister Narendra Modi can make new announcement, new can make new announcement। Okay, next sentence है हम सब कुछ कर सकते हैं, we have the ability to do everything। हमको बोलेंगे we can do, करने को क्या बोलते हैं, do, we can do everything, we can do everything। My all dear students, we have studied the use of, जैसा कि हमने देखा कि यूज का इस्तेमाल कैन का इस्तेमाल कैसे करना है। रूल नंबर ये 1 था, रूल नंबर 2 आएगा कैन का ही, यानी कैन का एक और यूज होगा जो अगली वीडियो में रिप्रेजेंट करूंगा।